नमस्कार, मैं अंजनी राय। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक अंतर्गत 12वां रत्ती पट्टी ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ के युवा प्रधान मनोज शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि काफ़ी दिनों से समाज सेवा में लगे हुए थे और आज पहली बार गांव के विजेता बने हैं। गांव के प्रधान के रूप में गांव ने इनको स्वीकार किया है। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में स्वागत है आपका। मैं मनोज शर्मा, जो कि हमारा गांव के लोग बड़े बुजुर्ग छोटे भाई बहुत बड़ा हमारे ऊपर कंधे पे बोझ रख दिए हैं, तो जो कि मैं इसको लेकर चलूँगा और सोचूंगा कि हम आगे चल के बहुत बड़ा कुछ कर दे कि आगे चल के 5 साल के बाद फिर से ये जिम्मेदारी जो है हम निभाएं अच्छी तरह से। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में हम 2013 से हैं जी। चुनाव भी इसके पहले कभी लड़े हैं? एक बार जिला पंचायत लड़े थे 2015 में जी। 28 नंबर वार्ड था उस समय। और प्रधानी का चुनाव पहली बार लड़े हैं जी। इससे पहले हमारे मित्र हैं सुनील कनौजिया जी, इनको लड़ा चुके थे 2015 में, जो कि वो भी दूसरे स्थान पे थे। बताइए कि प्रधानी चुनाव में आप पहली बार चुनाव लड़े हैं गांव से जी, और प्रधानी चुनाव बहुत टफ होता है, इसमें आपको विजय मिला जी। क्या कहना चाहेंगे गांव के लोगों को? कैसे धन्यवाद देंगे? गांव के लोगों को मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो चुनाव जीतने लायक नहीं था, लेकिन गांव का इतना प्यार मिला, बड़ों का छोटों का सबका सहयोग मिला हमको। और मैं जो विकास किया उस पे जनता देखी कि भाई इससे पहले जो प्रधान थे लोग अब तक भी तो कुछ काम नहीं किए थे लोग, वो मैं काम करके दिखाया और जनता सोची कि हमारे गांव का विकास ये कर सकते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि बिना कोई पद रहते आपने गांव में के लिए काफ़ी कुछ विकास कार्य किया है। जी हाँ, बहुत किए हैं। लाइट भी लगवाए हैं, 150 लाइट लगवा चुके हैं अब तक, और कुर्सियाँ भी लगा चुके हैं सीमेंट वाली, और सार्वजनिक स्थान पर बहुत कुछ काम किए हैं। अब आप गांव के एक प्रधान बन गए हैं, गांव के प्रथम नागरिक। गांव की जनता को कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगाएं, और जब काम पड़े तभी घर से निकलें, और डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें लोग। गांव की जनता को किस तरह से धन्यवाद देंगे? मैं धन्यवाद तो दिल से देना चाहता हूं कि इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है कि कमान संभालने के लिए दिए हैं लोग गांव का, और मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम आपके विश्वास जिस तरह दिए हमको गांव का विकास करने के लिए, उस पर मैं खड़ा रहूँगा। गांव के लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए आपको ब्लॉक में टॉप पोजीशन पे लाके खड़ा किए हैं गांव के लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे गांव के लोगों को, बड़े बुजुर्ग छोटे भाई माता बहन सबका मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। गांव में आपके अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है जी, उसके लिए आप हमारे गांव में नाली का, खड़ंजे का, शौचालय का कुछ ऐसा काम हुआ है कि अब तक किसी को मिला नहीं है। आवास है, वृद्धा पेंशन है, ये तमाम काम रुके हुए हैं जो कि हम उसको पूरा करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकारी सुविधा तो मिलती है लेकिन धरातल पे उतर नहीं पाती है। अब तक वो उसी का परिणाम जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसी का परिणाम है कि आज हमारे ऊपर विश्वास जनता की है और उस पर मैं खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। अब हम चलते हैं, गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। मैं सुनील कुमार कनौजिया और ग्राम सभा 12वां रट्टी पट्टी का मूल निवासी हूँ। आप लोगों ने अपने गांव को एक नया और युवा चेहरा प्रधान के रूप में दिया है। अपने ग्राम सभा को क्या उम्मीद करते हैं आप? उनसे उम्मीद यही करते हैं कि आदरणीय मनोज भैया जो हमारे ग्राम सभा के नवनिर्वाचित प्रधान हैं, वो ग्राम सभा के देवतुल्य जनता जनार्दन को एक नए आयाम और नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाके गांव को विकास पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि वो गांव का विकास करेंगे? जी हाँ, हमें उम्मीद है कि अब तक विकास किए हैं और इसके पहले विकास किए हैं और विकास करते रहेंगे। निरंतर विकास करना ही इनका लक्ष्य है। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए चाचा जी। खरपत्तू यादव, ग्राम पोस्ट 12वां रट्टी पट्टी, जिला बलरामपुर। ये बताइए, आपने गांव को एक नया प्रधान दिया है। गांव का वो पहले भी काफ़ी कुछ विकास कर चुके हैं बिना कोई पद रहते। अब पद पाने के बाद क्या करेंगे? आपको क्या विश्वास है उनके पद ऊपर? पाने के बाद तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इनसे, और पद पाने से पहले भी इतना काम कर दिए हैं
जिसको काम को देख करके जनता ने इतना एकजुट होकर के इनको मत दिए, जिससे जिला टॉप विजय मतलब कि घोषित किए हैं। और इस अपेक्षा से तो अभी बहुत उम्मीद है कि ये विकास करेंगे गांव में। प्रधान जी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? प्रधान मीडिया जी के के लिए माध्यम मैं से। क्या संदेश दूंगा, मैं तो यही कहूँगा कि ये जिस तरह से जनता एकजुट होकर इनको जिताई है जिला टॉप, इस तरह से विकास करे ताकि अगला चुनाव में भी इनको कोई दिक्कत ना आ सके। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। भान यादव बारामरट्टी पट्टी। ये बताइए कि प्रधान जी जो हैं आपके मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा जनबा 4 साल से जनबा 5 साल से मेहनत कर रहे जी। हैं। हमारे गांव के लोगों पर दुख सुख में जनबा तत्पर रहे हैं। तत्पर रहे हैं। हाँ, काफ़ी गाँव में अगर देखा जाए तो चुनाव, रुपया, मुर्गा, दारू नहीं पैसे पे सब होता है। सबसे ज़्यादा ये काम किए हैं कि दुख सुख में जनबा तत्पर हैं। दुख सुख में जनबा जनता की जनबा सेवा किए हैं। इनका चुनाव पैसे पे रहा है कि विकास पे रहा है? विकास पर रहा है। विकास पे। विकास के मामले में आप अपने गांव को इनसे क्या बनवाना चाहते हैं? हम इनसे अपने गांव के लिए ये बनाना चाहते हैं कि पहले जनबा की एम्बुलेंस जनबा जो गरीब हो या अमीर हो उनको जनबा अस्पताल पहुंचाएं और सेवा के लिए जनबा हाजिर रहें। जी धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। देवेंद्र यादव, ग्राम धनपोस्ट बारामरट्टी पट्टी के निवासी हूँ। जी, आपके प्रधान जी जो मनोज शर्मा जी नए प्रधान आप लोगों ने चुना है, उनको क्या उनसे आप लोग उम्मीद बहुत होगा? जी, गांव का क्या क्या प्रमुख रूप से पिछड़ा हुआ कार्य है विकास कार्यों में? विकास तरका ये है बरवा गांव में कि आज तक पिछड़ा का मान लीजिए कोई प्रधान ऐसा नहीं हुआ जो कि पिछड़े के विषय में सोचे। जब भी हुआ प्रधान वो मान लीजिए कि सामान्य का हुआ। सामान्य में मान लीजिए कि जैसे वो अपना काम किया लो, रिया वर्ग जो है वो कुछ उसके रूप में नहीं काम किया लो। गांव में अभी आपके काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है, सुनने में आता है खेल कूद का मैदान नहीं है, फिर से और बाकी जब बहुत भी कुछ है। जलगाह अभी है जहाँ बचा है वो सभी लोग मान लें कि बड़े आदमियों ले उसको हड़प कर रखे हैं लोग। जी, उसके लिए आप प्रधान जी से नाले क्या- का व्यवस्था है जी, कि नाला इतना बड़ा गांव है, इसका पानी कहाँ जाएगा? नहर में जाता है इसका पानी। उसके लिए आप लोग प्रधान जी से क्या कहना चाहेंगे? नहर विभाग वाला चाहता है वो डेली वो नोटिस भेजता है सबके ऊपर। नोटिस भेजता है, प्रधान जी से क्या उसमें उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद उसको वही है कि मान समस्या लीजिए को जो दूर- जहाँ जलगाह है वहाँ सबका नाली बना करके ले जा करके प्रधान जी हमारे वहाँ गिराएं, गांव की समस्या को दूर करें। समस्या को दूर करें। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। हम रामबंधन गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम पोस्ट बारामरट्टी। बरवारत्ती पट्टी से ही। ये बताइए कि आपके प्रधान जी गांव में काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है, आप लोगों ने एक युवा चेहरा गांव को नया प्रधान दिया है, जी उनसे उम्मीदें भी आपको काफ़ी हैं। जी। विकास कार्यों में आपके गांव में बहुत कुछ बाकी है, जिसमें आप प्रमुख रूप से प्रधान जी से क्या क्या विकास करने की मांग करते हम हैं? तो यही चाहते हैं कि भाई जो पिछड़े लोग हों ऐसा करें कि वो लोग भी हम लोग के सम्मान में आ जाएं। क्या अगर प्रधान जी इस बार गांव का विकास करते हैं, जी आगे भी उनके आप लोग साथ खड़ा रहेंगे? जी जरूर खड़ा रहेंगे। आप लोग को उम्मीद उनसे क्या है? उम्मीद विकास तो करेंगे यही है कि विकास करें। ये विकास कुछ किए हैं जो बाकी अब तो इनके हाथ में सत्ता दे दी गई है बिना किसी के आधार के जी, कि आप काम करिए, ताकि बैकवर्ड और कि लोगों को ये एहसास हो कि हमारा भी प्रधान हुआ है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं बगल के गांव के अहिरौली ग्राम प्रधान श्यामजीत यादव जी, उनके द्वारा भी हम कुछ विचार विमर्श करते हैं। उनके द्वारा मनोज शर्मा जी का काफ़ी मदद किया गया है, वो भी सहयोग किए हैं जनता को एकत्रित करने में, और पहले से वो भी समाज सेवा में लगे हुए हैं। गांव का विकास कराने में उनका भी काफ़ी योगदान रहा। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, श्यामजीत यादव, ग्राम सभा अहिरौली के नवनिर्वाचित प्रधान हैं हम। जी विकास का जरिया है मनोज, विकास पुरुष है। जी, जी, उनके बारे में और कुछ उनके व्यक्तित्व पे आप? व्यक्तित्व जो आदमी बिना पद प्रतिष्ठा रहते हुए इतना काम किया है, जी, वो अब तो पद प्रतिष्ठा है, जी। पद प्रतिष्ठा में और काम होगा। क्या वो पहले भी एक बार जिला पंचायत का जी। चुनाव लड़ चुके जी हैं? जी आप भी संभवतः तो उसमें उनके साथ रहे होंगे, जी काफ़ी दिनों से आपका जी। संबंध उनसे है। जी। उस समय क्या पोजीशन था उनका जिला पंचायत का? पोजीशन तो अच्छा था, जी लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका बेस पॉइंट उधर नहीं मिल पाया। गांव से हटकर चुनाव लड़े थे, जी, इसलिए बेस पॉइंट नहीं था। कुछ ही मतों से हार गए और
गांव रहता तो शायद चुनाव निकाल लेते। गांव के चुनाव में आप भी अपने गांव में चुनाव में काफ़ी बिजी रहे हैं, जी फिर भी गांव के लोग कहते हैं कि अपना चुनाव देखते हुए भी आप उनके यहाँ भी आते रहे हैं। जी, छोटे भाई होने के नाते हम लोग साथ में खेले कूदे हैं, जी। बहुत सम्मान मिलता है मनोज के घर से। एक दूसरे गांव के प्रधान होने के नाते बरवा रत्ती पट्टी ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही रहेगा कि सभी लोग मिलजुल करके काम करवाएं, इनसे काम करने के लिए तैयार रहेंगे वो। धन्यवाद। चाचा जी अपना परिचय बताइए। मैं ओम प्रकाश यादव बिशुनपुर बलेसर ऐरौली ग्राम पंचायत के निवासी हूँ। जी। और आप लोगों ने आपके गांव से भी एक विकास पुरुष हाँ, मिला है और बरवा रत्ती से भी गांव के लोग दोनों कह रहे हैं आदमी बड़े अच्छे हैं कि- जी और कार्यशील हैं और उम्मीद यही है कि अच्छे कार्य करेंगे। जो लोग एकजुट कर कहेंगे, पिछड़ा काम जो है हुआ नहीं है, उस काम को इन लोग को हम लोग कह कर कराएंगे। आप लोग कराएंगे। हाँ, साथ में रहकर कराएंगे। धन्यवाद। हमारा नाम गोपाल शर्मा है। मनोज शर्मा जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं, जी हमारे लड़के हैं। जी इन्होंने जो है गांव में रहते हुए वंचित लोगों की जो है सेवा की है जी और उम्मीद करते हैं कि अब उनको जो पद मिला है, अधिकार मिला है, और जोर शोर से जो है वंचित लोगों की सेवा करेंगे। यही इनके ऊपर हम भी हमारा आशीर्वाद रहेगा। सबसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनका सहयोग कीजिए। ये जो गांव के विकास में हमेशा तत्पर रहेंगे। ये बताइए, आपके परिवार कब से राजनीति में है? आपका परिवार? नहीं, हमारा परिवार राजनीति में इससे पहले नहीं था। आपके पुत्र जो प्रधान जी हुए हैं जी वही राजनीति में पहले जी कदम रखे जी हैं। सर। और वो गांव में पहली बार चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीत चुके हैं। जी, जनता का अपार स्नेह मिला है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जनता ने इनके ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर इनको बल बुद्धि दे कि ये जो गांव की सेवा में समर्थ हों। आप एक बुजुर्ग हैं, वो भी ग्राम प्रधान के पिता हैं। जी, गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने अपार सहयोग के साथ जो है मनोज शर्मा को जिताया है। आपने जो भरोसा इनके ऊपर किया है, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। हमेशा आपकी सेवा में मनोज शर्मा।